हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था। टुडे वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंस। फर्स्ट इज हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी टीम। कबड्डी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। देयर आर 12 मेंबर्स इन ए टीम ऑफ कबड्डी एंड 7 प्लेयर्स आर सीन ऑन द ग्राउंड एट वन टाइम। टोटल 12 मेंबर्स होते हैं कबड्डी में और 7 प्लेयर्स एक साथ में ग्राउंड पर खेलते हैं एट अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी प्लेयर्स got out when Shyamala touched the center line. When Shyamala touched the center line, all the players of the opposite team go out. जब भी श्यामला ने सेंटर लाइन को टच किया तो अपोजिट टीम के सारे प्लेयर्स थे वो क्या हो गए थे, आउट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, बाय विच नेम इज़ द स्पोर्ट ऑफ कबड्डी नॉन। कबड्डी को और क्या क्या नाम से जाना जाता है। द स्पोर्ट ऑफ कबड्डी इज़ ऑल्सो नॉन एज छेडू गुड्डू, हुतुतुतु, छू किटकिट, हाडूडूडू एक्सेट्रा। नंबर 4, वो इंस्पायर्ड एंड सपोर्टेड ज्वाला लीला एंड हीरा टू प्ले कबड्डी। कबड्डी खेलने के लिए ये ज्वाला लीला और हीरा को किसने इंस्पायर किया था। आंसर इज ज्वाला लीला एंड हीरा वेर इंस्पायर्ड टू प्ले कबड्डी बाय देयर मैटरनल अंकल्स, मामास एंड देयर मदर सपोर्टेड देम। तो उन्हें किसने इंस्पायर्ड किया था। तो ज्वाला लीला और हीरा के जो मैटरनल अंकल मीन्स कि उनके मामा थे वो एंड उनकी मदर ने उन्हें सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5, विच गेम स्पोर्ट्स हैव यू प्लेड। आप कौन से गेम्स खेलते हो या तो फिर स्पोर्ट्स खेलते हो। आंसर इज़ व्हेन वी आर यंगर वी यूज टू प्ले होपिंग, लंगड़ी, कैच, गिल्ली डंडा एंड हाइड एंड सीक। नाउ वी प्ले गेम्स लाइक खो खो, चेस एंड क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट आर इंडोर गेम and outdoor games. Games that can be played inside a house are known as indoor games and games which are played outside or on playground are known as outdoor games. जो गेम हम घर के अंदर खेलते हैं उसे इंडोर गेम्स कहते हैं और जो गेम हम घर के बाहर या तो फिर प्लेग्राउंड में खेलते हैं उसे कहते हैं आउटडोर गेम्स। क्वेश्चन नंबर 7, नेम 5 स्पोर्ट पर्सन यू नो एंड मैंशन द गेम विथ विच दे आर एसोसिएटेड। तो यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन के नेम्स लिखने के हैं और उनके गेम्स लिखने। तो फर्स्ट इज़ विराट कोहली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। लज्जा गोस्वामी इज़ प्लेइंग शूटिंग। करमन मालेश्वरी इज़ ए वेट लिफ्टिंग। सरिता गायकवाड़ रनिंग। सानिया मिर्ज़ा टेनिस। देन क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What does it mean to be out in kabaddi? In how many ways does one get out in the game? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कबड्डी में आउट किसे माना जाता है और कितने तरीके हैं गेम में किसी को आउट करने के लिए। सो आंसर इज़ when a player enters the area of the opposite team saying kabaddi kabaddi and does not touch the center line then he is out। जब भी कोई प्लेयर अपोजिट टीम में एंटर होता है, अपोजिट एरिया में एंटर होता है, कबड्डी कबड्डी बोल रहा है और वो सेंटर लाइन को टच नहीं करता है तो फिर उसे क्या माना जाता है, आउट माना जाता है। मोर ओवर ही हैज़ टू कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी until he is in opposite area and has not returned to his own side। जब तक वो अपनी साइड पर वापस नहीं आता है तब तक उसे कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली बोलना होता है। अगर वो बीच में अपना सांस छोड़ देता है तो फिर वो आउट माना जाता है। इफ़ ही कैन नॉट डू दिस एंड स्टॉप्स फॉर ब्रीथ देन ऑल्सो ही इज़ आउट। अगर वो अपनी सांस को नहीं रोकता है, बीच में ही वो अपनी सांस को छोड़ देता है तो उसे क्या माना जाता है, आउट माना जाता है। Also, if the members of the opposite team catch him and do not let him touch the center line, then he is declared as a out। जब भी जो अपोजिट टीम का मेंबर है उसे सबने कैच कर लिया और फिर वो सेंटर लाइन को टच नहीं कर सकता है तो फिर उसे क्या माना जाता है, आउट माना जाता है। उसे डिक्लेयर कर देते हैं कि ये प्लेयर आउट हो गया है। When a player of one team enters the area of opposite team saying kabaddi kabaddi, touches one or more players of the opposite team and goes back successfully to his own area, the player touched him by
आर आउट। मतलब कि जब भी वो प्लेयर सामने वाले एरिया में जाता है, अपोजिट एरिया में, और जब भी वो कबड्डी कबड्डी बोल रहा है और अपोजिट टीम के जितने भी मेंबर्स को वो टच करता है और टच करने के बाद वो सक्सेसफुली अपने एरिया में वापस चला जाता है, तो वो जितने भी प्लेयर्स को उसने टच किया है वो सारे प्लेयर्स को आउट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू रिजॉल्व द डिस्प्यूट ड्यूरिंग गेम्स। आप कैसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, कैसे उसका सॉल्यूशन ला सकते हो जब भी आर्ग्यूमेंट होता है, तो गेम में कैसे आप सॉल्यूशन ला सकते हो। सो आंसर इज़ व्हेन वी हैव एन आर्ग्यूमेंट और फाइट ड्यूरिंग गेम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव आवर ओपिनियन। सबसे पहले हम अगर आर्ग्यूमेंट होते हैं तो हम सभी क्या करते हैं, हमारा ओपिनियन रखते हैं। इफ़ द अपोजिट टीम आर्ग्यूज वी ऑल्सो आर्ग्यू। अपोजिट टीम अगर आर्ग्यूमेंट कर रही है तो हम लोग भी सामने उनके सामने क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। इफ़ द आर्ग्यूमेंट गेट्स अग्रेसिव वी आस्क अवर एल्डर्स टू हेल्प एंड फाइनली द वन हु इज़ करेक्ट गेट्स जस्टिस। अगर बहस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और अग्रेसिव हो जाती है, तो हम हमारे जो एल्डर्स मीन्स कि जो बड़े हैं उन्हें हम फाइनली बुलाते हैं और वो लोग सारी बातें सुनकर जो करेक्ट जस्टिस है वो देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, इन सम गेम्स दोज हु आर हैविंग देयर टर्न्स दे टच अदर्स। हम ऐसे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं जिसमें हमारा टर्न है तो हम किसी को टच करते हैं। फिर इन सम गेम्स वन हैज़ टू लुक फॉर प्लेयर्स विच आर सच गेम सिमिलर टू दिस। जैसे कबड्डी में हम किसी को टच करते हैं और फिर उसे आउट माना जाता है, तो ऐसे कौन सी गेम्स है जिसमें कबड्डी की तरह आउट माना जाता है। आंसर इज इन गेम्स लाइक खो खो, कबड्डी, चेन फॉर्मिंग, कैच कैच, होपिंग, लंगड़ी, आमली पिंपली एंड सेवन टेल सतोड़ियू। एंड the Dan has to touch another player, while in hide and seek and blind man's bluff the Dan has to look for another player। तो इसमें भी हमें दूसरे प्लेयर्स को देखना होता है ये सारे गेम्स में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड श्यामला गेट द होल अपोजिट टीम आउट। श्यामला ने सामने वाले अपोजिट टीम को कैसे सभी जनों को आउट किया था, सारे प्लेयर्स को। आंसर इज श्यामला एंटर द अपोजिट टीम्स territorious saying kabaddi kabaddi, however all the members of the opposite team caught her। श्यामला अपोजिट टीम में जाती है तभी कबड्डी कबड्डी बोलती है और तभी वो सामने वाली टीम ने श्यामला को पकड़ के रखा था। जितने भी प्लेयर्स थे वो सभी ने श्यामला को पकड़ के रखा था। एट दिस टाइम श्यामला यूज टू ऑल द स्ट्रेंथ एंड शी कुड एंड ड्रैग हर सेल्फ टूवर्ड्स द सेंटर लाइन एंड टच इट। तो फिर श्यामला ने क्या किया, उसने अपनी सारी ताकत लगाई और वो घसीटती हुई अपने आप को घसीटा और सेंटर लाइन की तरफ उसने टच किया, सेंटर लाइन को उसने टच कर दिया था। दिस इज़ हाउ श्यामला गॉट द होल अपोजिट टीम आउट। सेंटर लाइन को टच करने की वजह से ये सामने वाली अपोजिट टीम के जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे आउट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, What does the rider in a game of kabaddi have to keep in mind? जो राइडर होता है कबड्डी की टीम में उसे अपने माइंड में क्या रखना होता है। आंसर इज़ यूज़ द बॉडी अप्रोप्रिएटली। उसे अपनी बॉडी को अप्रोप्रिएटली यूज़ करना होता है। बी अलर्ट एंड यूज़ द माइंड। उन्हें अलर्ट रहना होता है और माइंड का यूज़ करना होता है। बाय अटेंशन ऑन ऑल फोर साइड, और चारों तरफ उन्हें ध्यान रखना होता है। Be careful that no one from the opposite team touches him or her when he touches their line। और बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है कि अपोजिट टीम का कोई मेंबर यहाँ पर आता है तो वो सेंटर लाइन को टच ना कर सके, उसका ध्यान उन्हें रखना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, इन द पास्ट व्हाट डिड पीपल थिंक अबाउट गर्ल्स प्लेइंग कबड्डी। पहले के ज़माने में गर्ल्स अगर कबड्डी खेलती थी तो लोग उनके बारे में क्या सोचते थे। आंसर इज़ इन द पास्ट गर्ल्स वेर नॉट अलाउड टू प्ले कबड्डी। दे थॉट दैट इफ़ गर्ल्स प्ले सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम। पहले के ज़माने में गर्ल्स को कबड्डी खेलना अलाउड नहीं था। वो लोग का ऐसा सोचना था कि अगर ऐसी रफ गेम्स गर्ल्स खेलेंगी तो उनकी शादी नहीं होंगी, उनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। They also said that girls had to wear boys' clothes to play these games।
अगर वो लोग ये वाली कबड्डी गेम खेलेंगे तो फिर उन्हें बॉयज़ के क्लोथ पहनने पड़ेंगे। सो दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग कबड्डी, इस वजह से वो लोग गर्ल्स को कबड्डी खेलने के लिए मना करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, वॉट बेनिफिट्स डू वी गेन बाय प्लेइंग कबड्डी, कबड्डी खेलने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, मीन्स कि क्या फ़ायदे होते हैं। सो फर्स्ट इज़ आवर बॉडी बिकम फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी होती है। वेरियस स्किल्स आर इंक्यूबेटेड इन अस, बहुत सारी स्किल्स हमारे में इम्प्रूव होती है। क्वालिटीज़ लाइक डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैनशिप एंड टीम वर्क डेवलप्स इन अस, हमारे में बहुत सारी क्वालिटीज़ इम्प्रूव होती है, जैसे कि डिसिप्लिन है, स्पोर्ट्समैनशिप है, टीम वर्क है, ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप होती है। वी लर्न टू एन्जॉय विक्ट्री एंड एक्सेप्ट डिफीट विथ ए स्पोर्ट्समैन लाइक एटीट्यूड, अगर हम हार भी जाते हैं तो हमें उसमें डिफीट करने की शक्ति बढ़ती है और जीतने की और हारने की दोनों ही स्पोर्ट्समैन लाइक एटीट्यूड बढ़ता है, चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन हमें खेल दिली हमारे दिल में बढ़ती है, खेल दिली का जज्बा बढ़ता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हो रहा है एंड चैप्टर नंबर 10 इज़ ऑल्सो फिनिश्ड हियर। सो स्टूडेंट, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छी राइटिंग से लिखने हैं और उसे लर्न करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।